अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 अगस्त 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इजहार करना मुझे, चूँकि मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब 14 अगस्त का दिन आता है। हमारा सबसे हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की इब्तिदा हुई हमारे लिए सबसे अहम दिन बीइंग ए पाकिस्तानी, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमने, हमारे बड़ों ने क्या किया, हमने क्या किया, जितना वक्त गुजार लिया और आगे के लिए हमारा लाहे अमल क्या है, और इसमें किस हद तक हमने खोया क्या, पाया क्या, और किस हद तक अपने आप को ईमानदार बनाया हमने कि बेईमानी की डगर पे चले। अपने मुल्क के लिए हमने क्या किया। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया बेतहाशा। यानी आज जो कुछ भी हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे इकरार करें या इनकार करें, लेकिन जो कुछ है वो दिया हुआ अल्लाह की ज़ात के बाद, मालिक की अता के बाद इस मुल्क का ही दिया हुआ है। और यही हमारे लिए बाइस फ़ख्र होना चाहिए और इसी के लिए हमें आगे कोशिश करना चाहिए, इसी को जन्नत नज़ीर बनाना चाहिए। इस दुआ के साथ कि आप और हम सब मिलके अपने लिए, हम खुद भी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि कल को जब भी वो याद करें इस मुल्क के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें और हमारे लिए भी दुआ कर सकें। तो उम्मीद है कि आप भी इस दुआ में हमारे साथ आमीन ज़रूर कहेंगे। अब चलेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से में, जिसका आगाज करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारज़ोल्त मोहम्मद अजय के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए नाकानी अखराजात का अंदेशा सामने ला सकता है, जबकि जारी मामलात जो हैं उनमें सुस्त रवि का अंसर भी गालिब हो सकता है, यानी थोड़ा सा डिले का अंसर और थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकता है। 14 और 15 अगस्त को ज़ोहल और शम्स जो है वो तस्लीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके हालात में बेहतरी आने के अलावा कई एक उमूर में पेशरफ्त भी मुमकिन हो सकेगी और आप कई एक जो है सॉलिड डिसीजन ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को किसी तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जबकि 15 अगस्त को अपने जो काम है, आपकी ड्यूटी है या फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आपके जो कुलीग हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे आपका इख्तिलाफ राय हो सकता है। 16 अगस्त को विरासती और शराकती उमूर ख़ास अहमियत के हामिल रहेंगे, बी केयरफुल। 17 अगस्त को आपके मुलाजमती उमूर जो हैं उनमें दरपेश रुकावटों का बेहतर तौर पर सद्दबाब कर सकेंगे, जबकि 18 अगस्त को मुश्तरका कामों में दिलचस्पी आपकी जो है वो जारी रहेगी। 19 अगस्त को आपके शराकती काम जो है उनमें सरमायाकारी का मौका मिल सकता है, जबकि 20 अगस्त को अहम मौजू पर किसी फर्द से तबादला ख्याल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मौजूदा हफ्ता में मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन 14 और 17 अगस्त के साथ हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारज़ोल्त मोहम्मद अजय के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ मुमकिन तौर पर दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत में मायूसी जो है उसका आंसर गालिब हो सकता है, जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस भी मोहम्मद अजय के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। 14 और 15 अगस्त को ज़ोहल शम्स तस्लीस होने की वजह से हुक्म बाला से खुशगवार रवाबित उस्तवार हो सकेंगे, जबकि आपकी इज्जत और तौकीर भी बढ़ सकेगी। 20 अगस्त को यूरेनस शम्स तस्लीस होने की वजह से हालात में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं अमली कदम उठाने के अलावा खास मकासद के तहत मुश्तरका काम का आगाज भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को आपकी मौजूदा जिम्मेदारियों में इजाफा, मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है। 15 अगस्त को मामलात की तह तक जाकर ही उनको बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। 16 अगस्त को अपने मकासद के उसूल के लिए शराकती उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 17 अगस्त को आपके कारोबारी उमूर में दरपेश जो रुकावटें हैं उनका खात्मा बिलखैर हो सकेगा, जबकि 18 अगस्त को विरासती और क्लेम से मतलब उमूर में भी कामयाबी मुमकिन हो पाएगी। 19 अगस्त को आपका मानवी माहौल साजगार होगा, अच्छे माहौल में तबादला ख्याल करके दूसरों को मुतमईन भी कर पाएंगे। 20 अगस्त को आपकी जारी या मौजूदा रिश्तेदारी जो है उसमें मजबूती आ सकेगी, जबकि समाजी सरगर्मियों में शिरकत करने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ता में वो 14 और 17 अगस्त के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के 8वें घर में रहते हुए मुश्तरका कामों में माली फवाइद का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ाली हाकिम नेपच्यून तमाम आपके ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 17 और 18 अगस्त को मुश्तरी ज़ोरा तरबी की वजह से हालात का जो अंदाज़ा है या हालात का एनालिसिस करेंगे, आप डीप डाउन जाएंगे, वो गलत हो सकता है, उसकी वजह से हालात में परेशानी का अंसर गालिब आ सकता है। 20 अगस्त को मुश्तरी मरीज तस्दीस होने की वजह से मुस्बत तवानाई का हसूल मुमकिन होने के अलावा हालात का डट कर मुकाबला भी कर पाएंगे, जबकि अपने दरपेश मसाइल का मुस्बत हल तलाश करने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अलावा होने वाले कुछ सेहतमंद मुकाबले जो हैं, जो भी ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, वो आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का सबब बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को दोस्त अहबाब से आपके ताल्लुकात जो हैं मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। 15 अगस्त को आपकी इश्क मोहब्बत और माली उमूर दोनों चीज़ें इकट्ठी खासी सेंसिटिव रहेंगी, बी केयरफुल, और या दोनों को ख़ास तौर पर जो मिक्सअप नहीं कीजिएगा। 16 अगस्त को माली लेन देन में खास तौर पर मुहतात रहना ज़रूरी होगा आपके लिए। 17 अगस्त को कुछ नई ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। 18 अगस्त को आपके दानिशमंदाना फैसले ही आपके लिए मुफीद साबित हो सकेंगे। 19 अगस्त को जिनसे मुखालिफ के दाम फ़रेब की तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 20 अगस्त को आपका जो रोमानवी माहौल है उसमें अच्छी खासी तब्दीली महसूस कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम दिनों में 14, 17 और 20 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते आपके लिए 16 और 18 अगस्त के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियाँ और रेस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स और कुछ नए मशरूम। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।